हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड, जहां दोस्तों बात होती है कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग की। चाहे वो घर के ड्राइंग और डिज़ाइन हो, ब्रिज हो, रोड्स हो एंड उसकी कंस्ट्रक्शन हो। तो दोस्तों कंटिन्यू हमारे चैनल में आप बने रहिए। तो जो नए चैनल में आ रहे हैं सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, और जो फ्रेशर इंजीनियर हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ड्राइंग फाउंडेशन ड्राइंग आज हम बता रहे हैं जो आपको रीड आउट करना कंपलसरी आना चाहिए। अगर आपको रीड आउट करना नहीं आएगा तो आप एक्सिक्यूट नहीं कराएंगे। फ्रेशर इंजीनियर के लिए ड्राइंग रीड आउट करना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों हम 4 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा हो गया था ख़राब। तो अब आपका वीडियो कंटिन्यू रहेगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, फाउंडेशन ड्राइंग जब भी आपको मिलेगा तो देखिए दोस्तों एकदम बेसिकली इस टाइप से आपको फाउंडेशन ड्राइंग मिलेगा। और इसी फाउंडेशन ड्राइंग में आपको लेआउट का टोटल डिटेल, आपका लेआउट का कॉलम एक्सक्यूट का डिटेल दिया रहेगा। आप इसको आपको रीड करना है, रीड करने के बाद इसको लेआउट करना है, और देन इसमें कॉलम कहाँ कहाँ आपका ये ओरिएंटेशन है वहाँ आपको पुट करना है। तो किस तरह से आप लोग लेआउट करते हैं, फाउंडेशन ड्राइंग को पढ़ते हैं और लेआउट कैसे किस तरह से करते हैं वो हम आज कम्प्लीटली बताएंगे। और क्या क्या चेक लिस्ट ऑन साइड में हम लोग जाके करते हैं कि प्लॉट है तो प्लॉट को किस तरह से हमको चेक करना है, एरर है तो उसको किस तरह से क्लियर करना है, उसका डायगोनल क्या है कैसे चेक करना, सारा चीज़ आज हम आपको कम्प्लीटली वीडियो बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका फाउंडेशन ड्राइंग में जो भी कंफ्यूजन है वो सारा क्लियर हो जाएगा, और लेआउट में कैसे किस तरह से करना है वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात है कि आपको जब भी ड्राइंग मिलता है फाउंडेशन का तो उसमें 2 तरह का सेक्शन दिया जाता है। ये एक तरह से आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन में इस तरफ से रहता है जिसमें वो नंबरिंग सिस्टम रहता है। जैसे दोस्तों देखिए, जैसे यहाँ 1 है तो जस्ट इसके नीचे आपका कॉलम को टच करते हुए ग्रिड लाइन, ये ग्रिड लाइन इसको लाइन को कहा जाता है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन टच करते हुए नीचे आएगा, वहाँ भी एक ही लिखा रहेगा। अगर यहाँ नंबर 2 है तो दोस्तों यहाँ भी 2 रहेगा। यहाँ और हम एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो मेरा ग्रिड लाइन है ये ग्रिड लाइन कहाँ है, किस लिए दिया था, ये कॉलम का सेंटर से पासिंग करता है। ये कॉलम कहाँ ओरिएंटेशन है उस ओरिएंटेशन को ये शो करता है, इसलिए ग्रिड लाइन दिया जाता है। और जब साइड में होते हैं तो इसी से वो चेक किया जाता है कि हाँ मेरा कॉलम सही है, सही ओरिएंटेशन में है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ 3rd नंबर है तो देखिए इसे जस्ट नीचे आपको 3rd नंबर मिलेगा। तो इधर से जितना भी दोस्तों है, देखिए यहाँ 4th है नंबरिंग तो यहाँ भी आपको 4th मिलेगा। हम आपको एकदम बेसिक से सिखा के आप सीख जाए दोस्तों। अब देखिए यहाँ 5 नंबर है तो यहाँ देखिए यहाँ भी दोस्तों आपको 5 नंबर में। तो इस सेक्शन में अगर आपको नंबर में दिया हुआ है तो आपको नीचे का भी सेक्शन पूरा नंबर में दिया रहेगा। तो ये इससे आपको पता लग जाएगा कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारा ग्रिडिंग दिया हुआ। और ये ग्रिडिंग दोस्तों जहाँ जहाँ से आपको दिया वो कॉलम को जहाँ आपका ओरिएंटेशन है वही सेंटर से जहाँ से हम लोग कॉलम को पॉइंट रहेगा, ओरिएंटेशन यहाँ से कॉलम स्टैंड होगा यहाँ से कॉलम, तो वही जहाँ आपका ग्रिड लाइन टच करते हुए निकलते जाता है। तो सारा का कॉलम का यही सिस्टम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इधर आपको तो समझ में आ गया नंबरिंग का, मगर इधर अगर आप रहेगा तो इधर आपको नंबरिंग सिस्टम नहीं, यहाँ आपको वर्ड सिस्टम में दिया रहेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ ए है तो ए देखिए इस सेक्शन में भी आपको ए ही मिलेगा। अब देखिएगा दोस्तों, एक कॉमन बात एकदम ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल चीज़ आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ ए मेरा 1 है, मेरा 1 यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो देखिए यहाँ कॉलम को ये टच कर रहा है, और यहाँ भी देखिए ए मेरा यहाँ तो यहाँ से भी ये टच कर रहा है। अब यही दोनों के बीच में ये सेंटर पॉइंट, यहाँ से कॉलम आपका स्टैंड अप होगा। तो ये ओरिएंटेशन पॉइंट इसीलिए कहा जाता है ग्रिड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्रिड लाइन को पढ़ना आना चाहिए। ओके दोस्तों, अब आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ए है तो इधर भी आपको ए मिलेगा। यहाँ देखिए बी से ग्रिड है तो यहाँ भी देखिए आपको बी ग्रिड मिल रहा है। यहाँ सी ग्रिड है तो देखिए दोस्तों यहाँ भी आपको सी ग्रिड मिलेगा। यहाँ आपका डी ग्रिड है, देखिए ऐसे डी ग्रिड तो यहाँ भी आपको डी ग्रिड। यहाँ ई ग्रिड है तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ ई ग्रिड है। यहाँ एफ ग्रिड है तो देखिए यहाँ एफ है। यहाँ जी है ग्रिड तो देखिए दोस्तों यहाँ भी जी ग्रिड है। यहाँ एच ग्रिड है तो यहाँ भी देखिए दोस्तों आपको एच ग्रिड मिलेगा। यहाँ आई ग्रिड है तो देखिए दोस्तों यहाँ भी आपको आई ग्रिड। तो दोनों तरफ से आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में ग्रिड का सिस्टम दिया था। ग्रिड का सिस्टम किस लिए दिया जाता है दोस्तों, कि आपका जो कॉलम का ओरिएंटेशन हो वो प्रॉपर हो, और दूसरी बात है कि कॉलम आपका एरर नहीं हो।
जिस तरह से आपका डिज़ाइन किया हुआ है, लोड एंड सपोर्ट एनालाइज, उसी के एक अकॉर्डिंग आपका कॉलम, उसी ओरिएंटेशन में आपका कॉलम स्टैंड अप होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो आप ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि ग्रिड लाइन का क्या फंक्शन है और ग्रिड लाइन क्यों दिया जाता है। अब दूसरा चीज़ अब हम लोग चलते हैं, तो हमको ये चीज़ तो दो चीज़ समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेक्शन में समझ में आ गया। अब हमको यहाँ कैसे, यहाँ ये जो दिया हुआ कॉलम, इसमें हम कैसे कैसे पहुँचे कि हम इसको लेआउट करा पाए, क्योंकि हम ये इंजीनियर तो क्या करते हैं, इसी के में आपका थ्रेड लाइनिंग से मार्किंग करते हैं, मार्किंग करने के बाद वो चले जाते हैं, मार्किंग उसी को जो मैन पावर आते हैं या आप जेसीबी से एक्सक्यूट कराते हैं, तो वो आपका एक सॉइल को कटिंग होता है, देन फिर उसके बाद इसमें काम आपका स्टार्टअप होता है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि लेआउट कैसे क्या। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आपका जो ये पहला पॉइंट रहेगा, कहीं पर भी आपको मांगने का, तो ये मान लेते हैं हम, ये लोग ये पहला पॉइंट, तो हमेशा याद रखिएगा 5 इंच का यहाँ पर वॉल रहता है, तो ये 5 इंच आपका मार्जिन छोड़ना पड़ता है। अगर आपको 10 इंच का वॉल देना होगा, अगर क्लाइंट बोलेगा कि नहीं हमको 10 इंच का दिए, तो फिर 10 इंच का। आज अधिकतर दोस्तों मार्जिन वॉल 5 इंच का बन रहा है, तो हम लोग भी 5 इंच का दे के चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको 5 इंच का वॉल का मार्जिन दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपको मान लेते हैं ये कॉलम से आपको ये कॉलम कैसे पहुँचना है दोस्तों। तो देखिए, तो यहाँ से देखिए 5 इंच आपको वॉल का छोड़ दिया गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ से लेकर आप 10 फीट 9 इंच जाइएगा, और प्लस देखिए दोस्तों 2 फीट, तो 10 अदू 12 फीट 9 इंच आएगा, तो आप यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये कॉलम में आप यहाँ पहुँच गए। क्लियर है दोस्तों? मतलब कि ये आपका 5 इंच यहाँ से स्टार्टिंग की हम लोग, और यहाँ हम लोग पहुँच गए। अब इस कॉलम से अगर हमको इस कॉलम तक पहुँचना है तो दोस्तों, तो फिर हम लोग यहाँ क्या गए, यहाँ 2 फीट 5 इंच और प्लस 10 फीट 9 इंच। तो दोस्तों हम लोग 2 फीट 9 इंच क्या करेंगे, तो कितना होगा 10 और 2 12 13 फीट 4 इंच, तो हम इस कॉलम में आपका पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग हर कॉलम में पहुंचते जाएंगे। तो पहला हम लोग ये कॉलम में से दोस्तों, ये कॉलम से हम ये कॉलम में पहुंच गए, उसके बाद इस कॉलम से हम इस कॉलम में पहुंच गए। तो 2 कॉलम में हम पहुंच गए। अब हमको तीसरा कॉलम में पहुंचना है। तो अब मान लीजिए दोस्तों हमको इस कॉलम से इस कॉलम में पहुंचना है, तो इस कॉलम से हम कैसे पहुंचेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ आपका कोना रहेगा, वो मतलब आपका कॉर्नर साइड रहेगा, वहाँ 5 इंच का आपको मार्जिन करना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर भी आपको इसका एक कॉर्नर हो गया, तो यहाँ 5 इंच का वॉल का मार्जिन करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ 5 इंच का वॉलिंग कर दिए। अब यहाँ से यहाँ भी आपको मार्जिन हम लोग को इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये इसका कोना सेंट, तो यहाँ से हम 5 इंच का वॉल्यूम मार्जिन छोड़ दिए। अब इस कॉलम से हमको इस कॉलम में पहुँचना है। तो फिर यहाँ से क्या दिया हुआ दोस्तों, डेटा क्या था, 12 फीट 5 इंच। तो 12 फीट 5 इंच हम किए, तो हम इस कॉलम में पहुँच गए दोस्तों। उसके बाद अगर हमको इस कॉलम से अब इस कॉलम में पहुंचना है, तो देखिए दोस्तों यहाँ डेटा दिया हुआ कितना है, 11 फीट 5 इंच, तो हम यहाँ पहुंच गए। अब इस कॉलम से हमको इस कॉलम में पहुंचना है, तो हम यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ दिया हुआ 8 फीट 8 इंच, तो हम 8 फीट 8 इंच करेंगे, तो इस कॉलम का में हम पहुँच जाएंगे दोस्तों। अब जैसे कि हमको इस कॉलम में पहुँचना है, तो यहाँ देखिए दोस्तों 3 फीट 9 इंच प्लस 4 फीट 1 इंच, 4 और 3 7 फीट 10 इंच, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों। अब इस कॉलम से हमको इस कॉलम में पहुँचना है दोस्तों, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 8 फीट 4 इंच है प्लस 2 फीट 6 इंच है, तो 8 और 2 10 फीट 10 फीट 10 इंच में हम यहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ देखिए कंबाइंड फुटिंग है, तो इसमें भी हमको जाना होगा। तो अब यहाँ तो हम पहुँच गए, तो यहाँ से 3 फीट 6 इंच किए, तो हम इस कॉलम में पहुँच गए। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग डेटा को लेकर चलते हैं और लेआउट करते जाते हैं। ओके दोस्तों, आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई। अब हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो उसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका डेटा नीचे हम लोग का दिया हुआ। जितना ईजिली कॉन्सेप्ट समझिएगा, जितना ईजिली आप लेआउट का प्रोसेस को समझ लीजिएगा, आप एकदम ईजिली कर सकते हैं। इसीलिए हम एकदम बेसिक से समझा रहे हैं कि जो भी फ्रेशर्स इंजीनियर को सारा चीज़ डिटेल में पता लग जाए, कि वो कुछ सीखें और अपना स्किल इम्प्रूव करें। और स्किल जो इम्प्रूव अपना करेगा वही मार्केट में स्टे कर पाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब हमको यहाँ से यहाँ पहुँचना, तो देखिए दोस्तों यहाँ हमने क्या दिया, देखिए यहाँ भी कॉर्नर आ गया, तो 5 इंच का वॉल मार्जिन हो गया। अब यहाँ देखिए 10 फीट 9 इंच है प्लस 2 फीट है, कितना हो गया, 10 और 2 12 फीट 12 फीट 13 फीट 12 13 फीट
10 दो 12 फीट 13 फीट 3 इंच और प्लस यहाँ 2 13 दो 15 फीट 3 इंच, तो हम 15 फीट 3 इंच की रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना है तो क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ 10 फीट 9 इंच, तो हम बेसिकली यहाँ पहुँच गए। तो इसी तरह से हम सारा कॉलम में एक से एक करके पहुँचते जाएंगे, उसका डेटा को फॉलो करते जाएंगे, पहुँचते जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। अब जैसे कि मान लिए हमको यहाँ से ये वाला कॉलम से ये वाला कॉलम में पहुंचना है, तो इस वाला कॉलम के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ डिटेल दिया हुआ है कितना है 5 इंच। देखिए यहाँ पर भी आपको ये देना है वॉल, क्योंकि आपका वॉल हर कोना में आपका कॉर्नर में रहेगा। तो 3 फीट 6 इंच प्लस 2 फीट 6 इंच, तो 3 और 2 5 फीट 5 फीट 6 फीट, तो 6 फीट आप कीजिएगा दोस्तों। तो इस यहाँ पर आप पहुंच गए। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कॉलम में पहुंच सकते हैं। अब जैसे कि मान लें इस कॉलम से हमको इस कॉलम में पहुंचना है, तो यहाँ तो हम कंफ्यूज होंगे कैसे पहुंचे, तो कोई कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं दोस्तों। ये दोनों का बीच का डेटा आपका नीचे दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ ये कॉलम है और ये इसका यहाँ है, तो ये दोनों का बीच में कितना है दोस्तों 10 फीट 9 इंच। तो आप 10 फीट 9 इंच यहाँ से कीजिएगा तो आपका ये डेटा में आप पहुँच गए। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ से हमको मान लें दोस्तों यहाँ पहुँचना, तो इसका भी डेटा आपका दिया हुआ है दोस्तों 8 फीट 4 इंच प्लस 4 फीट 1 इंच, तो दोनों को ऐड कर लेंगे 8 और 4 12 12 फीट 5 इंच, तो हम यहाँ पहुँच गए। अब जैसे कि मान लीजिए दोस्तों हमको यहाँ पहुँचना, तो इसका ये ग्रिड लाइन का देखेंगे डेटा कहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ तक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ भी 10 फीट 9 इंच है, तो हमको यहाँ से 10 फीट 9 इंच करना पहुँचे। अब मान लिया अगर इसमें हमको पहुँचना है तो इसका ग्रिड लाइन का डेटा देखेंगे कितना दिया हुआ, तो यहाँ देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है। तो यहाँ क्या है 2 फीट 5 इंच प्लस 2 फीट 2 2 4 फीट 5 इंच और प्लस 10 फीट 10 और 2 12 12 2 14 14 1 15 फीट 4 इंच, तो 15 फीट 4 इंच के किए तो हम यहाँ पहुँच गए। तो इसी तरह से हम बेसिकली सारे कॉलम का A to Z का हम लेआउट कर लेंगे। तो इससे हम लोगों को सारा कॉलम का डिटेल पता लग जाएगा। अब जहाँ जहाँ हम लेआउट कर लिए अब उसको मार्किंग करना होता है। फिर कॉलम का हम साइजेस देख लेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल बिल्डिंग का हम हाई राइज का भी बता दिए हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो हाई राइज का भी हम बताएंगे, क्योंकि नॉर्मल का बता रहे हैं कि आप लोग बेसिक से एडवांस सीखे, एडवांस हम बता चुके, हो सकता है उसमें बहुत आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी होगा। तो देखिए दोस्तों कॉलम का साइज अब जैसे कि मान लीजिए, तो अब यहाँ से आपको इस कॉलम का फुटिंग का साइज़ क्या एक्सिक्यूट कराना है। तो देखिए दोस्तों इधर से आपको 4 फीट 1 इंच लेके चलना है, और इधर से दोस्तों देखिए इधर से 4 फीट 6 इंच, तो ये आपका जो होगा 4 फीट 6 इंच का एक साइड होगा, इधर होगा 4 फीट 1 इंच का। उसी तरह से यहाँ आपका दिया हुआ 4 फीट 6 इंच का, इधर से 4 फीट, तो 4 फीट 6 इंच 4 फीट 6 इंच का ये आपका एक्सिक्यूट होगा। ये आपका कॉलम का कटिंग का साइज़ होगा कि इतना आपका मट्टी कटिंग होगा। उसी तरह से इसमें भी दिया हुआ है दोस्तों। तो उसी तरह से सारे कॉलम में आपका दिया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ भी, तो इस स्टेप से हम उसको कट कर, अब किस तरह से हमको कटा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कॉलम को हमको कट करवाना है, तो अब हमको किस स्टेप से यहाँ तो हम पहुँच गए, ये तो मार्किंग हम कर ली। तो अब इसमें हम कैसे कराएंगे 4 फीट 6 इंच का, और इसमें कैसे करेंगे, तो ये जो सेंटर है दोस्तों, इस सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 4 फीट 6 इंच है तो यहाँ से 2 फीट 3 इंच इधर आ जाएंगे दोस्तों, इधर से 2 फीट 3 इंच इधर आएगा, तो 2 फीट और 2 फीट कितना हो गया 4 फीट 3 इंच 3 इंच 6, तो 4 फीट 6 इंच का हो गया। अब मान ली इधर भी करवाना है तो कैसे करवाएंगे, तो इस सेंटर से यहाँ से 2 फीट 3 इंच इधर आएंगे और 2 फीट 3 इंच इधर आएंगे, तो इस तरह से एक्सिक्यूट करा। तो आई होप सो दोस्तों आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहा होगा कि किस तरह से हम क्लियर करते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप सो आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम साइड में एक्सिक्यूट करते हैं, किस तरह से फाउंडेशन रैंक को रीड आउट करते हैं, किस तरह से एक्सिक्यूट कराया जाता है। अब कुछ टेक्निकल टर्म आपको बता रहे हैं दोस्तों कि जब आप एक इंजीनियर साइड पे जाता है तो ये क्या क्या चेकलिस्ट आपको करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये चेकलिस्ट आप नहीं कीजिएगा तो फाउंडेशन रैंक आप रीड आउट करने के बाद भी साइड में गलती कर दीजिएगा और कॉलम एरर हो जाएगा, अपने ओरिएंटेशन पे नहीं, अपने पोजीशन में नहीं रहेगा। तो क्या क्या चीज़ हमको साइड में चेक करना होता है, ये प्रोसेस हम बता रहे हैं, और ये फ्रेशर इंजीनियर इस पॉइंट को अपने दिमाग में याद कर लिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर ये पॉइंट को आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपका लेआउट गलत हो जाएगा, ओरिएंटेशन कॉलम का
कहीं और हो जाएगा, जिससे कॉलम एरर हो जाएगा, तो आगे जाके उसको फिर तोड़वाना भी पड़ सकता है। तो पहले ये चीज़ आपको देख लेना होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर बताते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हम लोग चेक करते हैं लेआउट। तो दोस्तों देखिए चेकलिस्ट ऑफ फाउंडेशन लेआउट। तो हम लोग को फाउंडेशन में क्या क्या चेकलिस्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, टेक्निकल चेकिंग जो हम लोग साइड पे जाके करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ देखिएगा दोस्तों, जब भी आप साइड से जो भी मेजरमेंट लेकर ड्राइंग बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसका जो डेटा आपका लिए हैं इस साइड का और आपका जो ड्राइंग का जो डेटा है वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों का डेटा सेम नहीं रहेगा तो आपका लेआउट प्रोसेस गलत हो जाएगा। तो जैसे कि मान लिया कोई आर्किटेक्ट आपको ड्राइंग प्रोवाइड किया, क्लाइंट बना के खुद से प्रोवाइड किया और आपको बोला कि आप लेआउट कर दीजिए, तो पहले आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि आप उसका ड्राइंग को लीजिएगा और साइड में जाके देखिएगा कि जो ड्राइंग में डेटा मेंशन किया हुआ है वही डेटा आपका साइड में एक्चुअल में है या नहीं है, कुछ एरर है या नहीं है। ये क्लियर होने के बाद तभी आप करवाइएगा। अगर कुछ एरर है तो आप उनको रिपोर्ट कीजिएगा कि हाँ सर, आप जो ड्राइंग में मेंशन कुछ किए हैं और यहाँ प्रैक्टिकल साइड में डेटा कुछ और हो रहा है। पहला चीज़ को ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरा चीज़ है कि जब भी आप डेटा क्लियर हो जाता है तो आप जब चेक करते हैं तो सब दूसरा चीज़ है कि आपको दोनों डायगोनल मेजरिंग करने के बाद दोनों डायगोनल को चेक करना है। दोनों डायगोनल का भी आपको मेजरमेंट लेना है सही। तो इससे आपका ये पता लग जाएगा कि आपका प्लॉट कुछ एरर है या नहीं है, तो उसको फिर आप इम्प्रूव करके ठीक कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि आप जब साइड में जा रहे हैं, जब प्लॉट आप देख लिए कि प्लॉट मेजरमेंट सही है, डायगोनल भी सही है, तो उसके बाद जब आप लेआउट करें तो पहले आपको गुनिया चेक कर लेना है, जिसको 3, 4, 5 का नियम कहते हैं, रूल्स कहते हैं अप्लाई करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कॉलम का होता है आपका ओरिएंटेशन वो प्रॉपर स्ट्रेट में रहता है, जिससे आपका कॉलम सीधा रहता है, जिसको 4, 5 नियम का जो तो जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल हम आपको बता दें। जैसे कि 3, 4, 5 का अगर हम नियम ले रहे हैं तो 3 हम बेस को मानेंगे, 4 प्रोपोर्शनल को मानेंगे और 5 हाइपोटेन्यूज को मानेंगे। ओके दोस्तों, अब हम आपको बेसिकली बताते हैं कि प्रैक्टिकल किस तरह से आपको साइड में चेक करना है। ओके, अब जैसे सपोज डेट दोस्तों, मान लीजिए कि आपका कोई ये आपका प्लॉट है, अब ये प्लॉट का डेटा है, अब इसमें किस तरह से आप टेक्निकल चीज़ को चेक करना। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका ये एरिया है 29 फीट 2 इंच और इसका एरिया है 60 फीट का। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जो आपको हम ये मेरी ड्राइंग बता रही, ये क्लाइंट का जिनका मैंने ड्राइंग बनाया था और जिनका अब लेआउट होने वाला है, तो वही काम का ही ये फाउंडेशन ड्राइंग का है। देखिए उन्हीं का है 29 फीट 2 इंच और इधर 60 फीट 2, जो मैंने ड्राइंग का वीडियो भी बना के डाला है। ओके दोस्तों, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए 29 फीट 2 इंच इधर है और इधर 60 फीट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये मेजरमेंट क्लियर, जब आप फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए कि मेजरमेंट मेरा क्लियर है, सेकंड पॉइंट आप इसको करना है कि आपको इसका दोनों डायगोनल को चेक करना है। तो डायगोनल चेक करने का क्या तरीका है दोस्तों, दोनों को आपको हाइपोटेन्यूज थ्योरम जो पाइथागोरस थ्योरम है, इस थ्योरम से आपको निकालना। तो हम लोग निकाले तो कितना आया 66.72। तो देखिएगा दोस्तों, आपको एक ये डायगोनल 66.72 होगा, तो दूसरा भी 66.72 होगा। जब ये दोनों डायगोनल करेक्ट आ गया तब आप समझिएगा कि हाँ, यहाँ मेरा टेक्निकल चीज़ सही है, हम टेक्निकल प्लॉट में मेजरिंग सही लिए। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि यही आपका मेन, अगर ये नहीं आया तो समझ लिए कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, चाहे मेजरमेंट में गलती कर रहे हैं, चाहे आप इसको प्लॉटिंग करने में गलती कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आप गलती कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे पहला है, डायगोनल को आपको चेक करना है। तो हम आपको पहले बताए थे कि मेजरमेंट को आपको देखना है, दूसरा है डायगोनल चेक करना है, तीसरा चीज़ है कि अब इसमें आपको 3, 4, 5 का नियम अप्लाई करना है। मान लीजिए दोस्तों, ये आपको प्लॉट का स्टार्टिंग लाइन, तो यहाँ आप 3 यहाँ से यहाँ ये पॉइंट से यहाँ आप ले लीजिए 3 फीट भी ले सकते हैं, 3 मीटर्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इधर 4 फीट भी ले सकते हैं, 4 मीटर भी ले सकते हैं।
तो ये 3/4 ये हो गया। तो इधर देखिएगा, आपकी देखिएगा तो आपको यहाँ 5 मीटर आना चाहिए। ये इसको 3/4/5 का नियम कहते हैं। अगर ये एक नियम इधर लगा लें जिसको हम लोग प्रोसेस ऑफ गुनिया कहते हैं, और दूसरा आपका जस्ट अपोजिट साइड आपको चेक करना पड़ता है। यहाँ से मान लिया 3 फीट ले लिए, इधर से आप 4 फीट हो, तो ये मेरा 5 फीट आना चाहिए। ये मेरा दोस्तों 5 फीट आना चाहिए, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 16 कितना हो गया 25, 25। तो 25 को हम हटाएंगे रूट से तो मेरा 5 आएगा। तो मेरा 5 आना चाहिए। अगर 5 नहीं आ रहा है तो मतलब कि आपको फिर आपको थ्रेड लाइन से इधर थोड़ा सा इधर साइड करके 5 जब तक नहीं आए तब तक आप ये निकालें। वहाँ पर आपको थ्रेड लाइन का मार्किंग कर देना है, दोनों तरफ थ्रेड लाइन का मार्किंग कर देना है, यहाँ भी थ्रेड लाइन का मार्किंग कर देना है, जिससे आपको आज जब दोनों अपोजिट साइड आप इक्वल ले लीजिएगा, गुनिया ले लीजिएगा दोस्तों, तो फिर क्या होगा कि आपका प्लॉट भी सीधा हो जाएगा, आपका कॉलम का ओरिएंटेशन भी क्लियर रहेगा, आपका डायगोनल भी क्लियर रहेगा, आपका सारा टेक्निकल चीज़ आपका लेआउट में क्लियर रहेगा, जिससे आपका प्लॉट में कोई गड़बड़ नहीं होगा, लेआउट सही ढंग से होगा। और यही प्रोफेशनल वे में लेआउट किया जाता है। तो आई होप सो दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर समझ। अब किसी को मन में कोई भी इंफॉर्मेशन के मन में कोई भी सवाल है तो वो कमेंट्स करके वो बता सकते हैं कि सर कहाँ पर हमको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चैनल फ्रेशर इंजीनियर्स आप ही के लिए है। हम चाहते हैं कि आपके स्किल को इम्प्रूव करें। तो देखिए दोस्तों, अब एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो भी फ्रेशर इंजीनियर हमेशा याद रखिए, गुनिया हमेशा 2 अपोजिट साइड में चेक होता है। बहुत से इंजीनियर्स का हमने ये देखा है दोस्तों कि वो एक साइड में चेक करते हैं। एक साइड में चेक करने से गलत होता है दोस्तों, क्योंकि एक साइड में आप चेक कर रहे हैं, दूसरे साइड में चेक नहीं कर रहे हैं, तो एक का आपको मिल जाता है और दूसरे का नहीं मिलता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा 2 अपोजिट साइड में आपको गुनिया लेना है। आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज का लेआउट एंड फाउंडेशन ड्राइंग के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए दोस्तों। भी मैं 3 बजे रात को आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक दें। और आपको अगर कोई चीज़ में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके बारे में भी हमको बताएं, तो हम उसके बारे में भी आपको वीडियो बनाएंगे। और कुछ दिन के बाद से हम इंटरव्यू के बेस में भी कोई चालू करेंगे सेगमेंट, जैसे जो फ्रेशर इंजीनियर्स हैं उनको टेक्निकल अपडेट चाहिए कि क्या क्या सवाल पूछा जाता है। एल&टी में हो गया, टाटा में हो गया, टिस्कोस में हो गया, जितने भी एमएनसीज कंपनी में होती हैं, कि उनको क्या आपको सिर्फ इंटरव्यू में क्वेश्चन पर इंटरव्यू को किस तरह से क्रैक किया जाएगा। तो आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। और जो फ्रेशर इंजीनियर वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको कोई ही नहीं बताएगा ड्राइंग रीड आउट करना। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो आपको बताएंगे। और अब से दोस्तों हम कंटिन्यू वीडियो रखेंगे, एंड ड्राइंग का भी वीडियो रहेगा, प्लस साइड प्रैक्टिकल्स भी रहेगा और शॉर्ट्स भी रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ये आप ही का अपना चैनल है। और बहुत सारा प्यार देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इंजीनियर टीम के परिवार में से ही है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।